मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या आपकी पार्टी को लग रहा है कि बिहार में ये एसआईआर और वोट चोरी इट इज गेनिंग ग्राउंड? जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, बच्चा बच्चा बोल रहा है, मेरे कान में आकर 6 साल के बच्चे ने कहा, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। तो आपको भी लग रहा हो कि अरे यार अब तो बच्चा बच्चा कह रहा है, राहुल जी कह रहे हैं, तो कुछ चाहिए इसके सामने? देखिए, राहुल जी को ऐसे ही बच्चे पिछले 90 चुनाव से कहते हुए आ रहे हैं और तब भी वो विपक्ष के अंदर ही बैठे हुए हैं। और बात रही आपकी वोट चोरी की, तो आज नया डेटा आया है कि कांग्रेस पार्टी का 1989 के इलेक्शन में वोट शेयर हुआ करता था अलायंस के साथ में 39% और अब बढ़कर वो 41% हो गया है। तो वोट चोरी कहाँ हुई है? जनता बहुत समझदार है। पर सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूँ, जब भी सरकार बिल लेके आई है, अगर आप देखेंगे जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा है किसी भी बिल को पास कराने का, भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या सिंपल मेजोरिटी बिल हो, इट इज मोर देन 90%। तो दैट इज अ वेरी बिग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 2, आप याद करिए 2014 के पहले जब लिली थॉमस केस के अंदर कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास करी थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर जो एमपीज और एमएलएस को एक आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन मिलती थी 84 के अंदर, उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था कि कोई भी कन्विक्टेड एमपी एमएलए तुरंत जो है वो उसको अपना पद छोड़ना हुआ। उस वक्त कांग्रेस की सरकार जो एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी और वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा बना था। राहुल गांधी ने टीयर किया था ऑर्डिनेंस, पर लार्जली सरकार भ्रष्टाचार का समर्थन करती हुई दिखी थी। 2014 का वर्डिक्ट क्या आया था? इट वाज अ वर्डिक्ट अगेंस्ट करप्शन और हम स्वीप करे थे। मुझे लगता है कि आज की तारीख के अंदर जनता कहीं भी ये नहीं स्वीकारना चाहती कि जेल से सरकार चल सकती है और जनता ने हर इलेक्शन के अंदर ये प्रूफ दिया है। अगर सिंपैथी होती तो लालू प्रसाद यादव जी तो कितनी बार कन्विक्टेड हो चुके हैं, तब से वो सत्ता के बाहर रहे। तो जनता के मन में कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसमें कोई भी सिंपैथी नहीं है। तो आज की तारीख में नंबर्स भी हमारे साथ में है, पब्लिक कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है बिहार इलेक्शन से पहले कि कल को अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो ईडी का उनके ऊपर केस तो है सीबीआई का, राहुल गांधी उनको डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हैं 30 दिन के लिए। तो और वोटर को भी ये लगेगा कि भाई तेजस्वी को वोट दिया तो ये बंद तो टिक तो पाएगा नहीं एससीएम। आप याद करिए हेमंत सोरेन का केस हुआ, जैसे हेमंत सोरेन ने मोरालिटी ग्राउंड के ऊपर रिजाइन करा, उसके बाद वो वापस से जनता के मैदान में गए, चुनाव जीते। अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, जनता के मैदान में गए, चुनाव हारे। तो कोई बीजेपी वाला तो बोला कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना गलती नहीं, चुनाव से पहले कोर्ट क्या मैं कह रहा हूं, कोर्ट अल्टीमेटली हर चीज कोर्ट डालती है, हम थोड़ी कोई करते हैं। कोर्ट वर्डिक्ट देती है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट के सामने जाती है, कोर्ट कहती है कि भाई बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोर्ट कहती है कि पुलिस रिमांड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जुडिशियल कस्टडी में जाएगा कि नहीं जाएगा। अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं कि हमको आज की तारीख में ये निर्णय करना चाहिए, क्या एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम सुप्रीम रखते हैं? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, वो जेल से सरकार चलाएगा और जेल में जाने के बाद रिजाइन नहीं करेगा। और जनता ने भी अपनी वर्डिक्ट दे दी अरविंद केजरीवाल के केस के अंदर भी और लालू प्रसाद यादव के केस के अंदर भी कि भ्रष्टाचार को जनता नहीं समर्थन देती है। तो अगर कोई राजनीतिक दल को लगता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर इसको वीटो कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। जैसे कि अलग अलग बिल्स के अंदर वो हुआ, सरकार बिल 100% पास करेगी और अगर जनता के मैंडेट में भी जाएगा तो आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे बिहार इलेक्शन की कुछ और डेवलपमेंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो राहुल गांधी जिस तरीके से, जैसे वो मखाना के उत्पादकों से, किसानों से बात कर रहे थे, तो पूछा कि भाई आप क्या, किसी ने कहा ये अपना माल जो है कहीं बेच, किसी तीसरी पार्टी को बेच ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? तो बीजेपी वाले ये चला रहे हैं कि उन्होंने, किसानों ने मन में कहा तुम्हारी वजह से कि तुम ही ने किसान कानूनों का जो है, कृषि कानूनों का विरोध किया था। तो आज होम मिनिस्टर से ये भी पूछा गया तो कि भाई वो जो रोल प्ले करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कभी कारपेंटर, कभी बाइक चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मैनेज्ड प्रोग्राम में और जनसंपर्क में बड़ा अंतर होता है। हम जनसंपर्क करते हैं और राहुल जी जो कर रहे हैं वो मैनेज्ड मीडिया के लिए केवल कुछ तस्वीरें बनाने जैसा है। मतलब राहुल गांधी के किसी कृत्य को सीरियसली ले लेती भाजपा? लगता नहीं, मतलब किसी लेवल पे अगर आप देखें तो ये लगता नहीं कि हाँ बहुत कोई सीरियसली ले रहे हो या उसके हिसाब से कोई वैसी स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो नहीं लगता। और ये बीजेपी की रणनीति भी लगती है कि हम एकदम से ऐसे साबित करो कि राहुल गांधी कुछ है नहीं, और राहुल गांधी अपनी कारगुजारियों से उसको और सही जस्टिफाई करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखें, जैसे अब खेत में मोजा पहन के अगर आप जा रहे हो तो बिहार में तो बिहार के लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना उस बात का। तो उतारा ना उन्होंने तो मोजा किसने रोका था? मोजा भी उतार लिए होते। और जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, फिर देखिए कि अगर आप किसी बिहारी से बात करें जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन ना हो, तो वो ये बताएगा कि ये कोई इशू नहीं है, इश्यूज दूसरे हैं, और उन इश्यूज के सहारे अगर वो नहीं जा रहे हैं तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो फिर वहाँ पे समस्या आएगी कि या तो ईवीएम गड़बड़ था या मतदाता सूची गड़बड़ थी।
कि जिस नैरेटिव को तेजस्वी यादव कुछ हद तक उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इतना एग्रेसिव जा रहे हैं उस मसले को ऐसा लेके। क्यों लग रहा है आपको कि तेजस्वी समझ रहे हैं इस बात को? तेजस्वी के रात दिन वहाँ रहते हैं ना, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह की बातों ज़्यादा करना चाहते हैं। राहुल गांधी केवल वोट एक पर सवाल राहुल में गांधी तो ने एक ही उनके कान जगह में पड़े जाके कहा वही, भी। तो तेजस्वी यादव को पता है कि ग्राउंड पे बेरोजगारी हाँ, पे ग्राउंड के जो इश्यूज हैं इनको पकड़िए, और वो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है, और उसको पकड़ के आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेके जिस प्रकार का माहौल बनना शुरू हुआ था, जैसे ही SIR का मुद्दा लेके राहुल गांधी गए, अब बिहार में देखिए क्या है भाई, बिहार के जो वोटर्स हैं उनको तो पता है ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा है, और जिन कुछ लोगों के नाम छूटे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए प्रक्रिया चल रही है। मास लेवल पे पैन बिहार कोई ऐसी समस्या आ रही हो, दूर दूर अरे सर, इनसे एक सवाल और कर लूं मैं आ रहा हूं। ये राहुल गांधी ने ये पूछा कि हम ऑपोजिशन जो है शोर मचा रहा है कि वोट कट रहे हैं लोगों के गलत, जिंदा लोगों को मृत बता दिया जा रहा है। बीजेपी क्या ये मानती है कि जो वोटर लिस्ट आई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, वो बिल्कुल पाक साफ है? आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है इसके ऊपर? कांग्रेस और आरजेडी भी ये मान रही है। अभी तक 10 क्लेम्स आए हैं, ओवरऑल 7.24 करोड़ वोटर्स के उसमें 10 क्लेम्स आए हैं, जिसमें से 0 क्लेम कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप इतनी बात कर रहे हैं, आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे हैं अगर इस सच में दिक्कत है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर सच में ग्राउंड पे दिक्कत है, और बिहार का व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होता है, उसको अगर लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो सड़क पर खड़ा हो जाएगा, और वही व्यक्ति घुसपैठियों के खिलाफ भी खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूं सौरभ जी, इतने मीडिया रिपोर्ट्स गए, सब रिपोर्टर्स जा रहे हैं, जर्नलिस्ट जा रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट्स 50,000 से ज्यादा ऑपोजिशन के, ओवरऑल 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं, नॉट इवन 0.0001% क्लेम हुए हैं। तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि पूरा प्रोसेस ठीक हो रहा है, ऑपोजिशन को लगता है उसका वोटर छूट रहा है, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की बात, राहुल की यात्रा निकालने के बावजूद, राहुल और तेजस्वी इस पर यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस और आरजेडी का कार्यकर्ता अगर क्लेम नहीं दे रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके खुद के कार्यकर्ताओं को उन पर विश्वास नहीं है। और इसीलिए आप रिजल्ट्स के अंदर भी देखेंगे, बिहार की जनता डेवलपमेंट के, जितनी हमारी समझ है, डेवलपमेंट के साथ में है और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ खड़ी हुई है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, राहुल के क्लेम को उनके खुद के वर्कर्स नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब तो डेटा भी आ गया, 39% से अगर कांग्रेस और अलायंस का वोट 41% हो जाता है, तो वोट चोरी, वोट कम कहां हुआ? अगर वोट घटने की बात होती तो आप याद करिए 2004 के इलेक्शंस में 1999 और 2004 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कम हुआ था, पर वो सत्ता में आए। 2004 और 9 के बीच में उनका वोट शेयर बढ़ा था और सत्ता में आए। तो लोग बहुत समझदार है, लोगों को पता है कि ये लोग जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म हर सीजन में तैयार करते हैं। ईवीएम की बात हुई, आपको याद होगा चुनाव आयोग ने बोला था ईवीएम हैक करो, कोई नहीं राजनीतिक दल करने आए। महाराष्ट्र की बात हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिटीशन डिसमिस करी। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ये मुद्दा उठाते हैं तो जब वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आता है, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में आता है, तो वो वैलिडेट नहीं होता है। क्योंकि राहुल अब समझ चुके हैं लोग कि वो झूठ बोलते हैं, उनकी एक छवि बन चुकी है कि राहुल एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, उनको लगता है कि चिपक जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। यार अभी तो 99 पे आया प्रदीप जी। अगर उनको खुशी इस बात पे कि वो तीसरी बार आप ऑपोजिशन झूठ, में, आप तो ये कोई कहते दिक्कत नहीं कि राहुल नहीं है। गांधी ने झूठ बोला, लेकिन कुछ लोगों ने तो उनका झूठ सच माना ना। उसके बाद 3 चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। हरियाणा के अंदर हम वापस से सरकार में आए, दिल्ली के अंदर हम वापस से सरकार में आए, महाराष्ट्र में आए। तो राजनीति कंटिन्यूस प्रोसेस है। कह रहे हैं आप चोरी कर